प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। शुक्रगुजारी करते हैं। आज का दिन इस लिहाज से भी शुक्रगुजारी का दिन है कि हम खुदा के लोग हैं और आसमानी बाप को रूल कुद्स की दिलेरी में ए बाप यानी अब्बा कहकर पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कोई मामूली बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम रूल कुद्स के मुतालिक सीख रहे हैं तो आइए मैं कुछ बातें यकीनन करूँगा, करना चाहता हूँ आज फादर्स डे के मुतालिक भी, लेकिन बताना चाहता हूँ कि रूल कुद्सी जब हम दुआ करते हैं हमें दुआ में आसमानी बाप को आए अब्बा कहकर पुकारने की जुर्रत और दलेरी देता है। हालेलुया। किताब मुकद्दस को खोलें और जब आप किताब मुकद्दस को खोलेंगे तो यकीनन मैं और आप हम खुदा के कलाम में शरानमाई पा सकेंगे। हालेलुया। तो चूंकि आज फादर्स डे है, मैं चाहता हूं थोड़ी सी बातें इस तलक से होनी चाहिए। आमेन, आमेन। हम सब खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं। कितने खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं? तो आइए इस मौका पर जब हैप्पी फादर्स डे है तो मैं चाहता हूं हम कुछ बातें सीख लें। ये हमारे लिए खुदा के लोग होते हुए बहुत ज़रूरी हैं। तो गॉडली फादर की कुछ खुसूसियात देखते हैं। खुदा परस्त बाप कैसा होता है? नंबर 1, अ गॉडली फादर लव्स गॉड। खुदा परस्त बाप खुदा बाप से, खुदा से प्यार करने वाला होता है। किससे प्यार करने वाला होता है? कलमा शमा क्या था? यहूदियों का कलमा शमा यही था, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमेन। और यीशु मसीह ने बताया इसी की मानद दूसरा यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये बराबर है दोनों, छोटा बड़ा हुक्म नहीं कोई भी। 10 हुक्मों को इन 2 हुक्मों में यीशु मसीह ने परो दिया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस जमीन पर सरफराजी बरकत में, पीस में, अमन से, इत्मीनान से, खुशहाली से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुदा के कलाम का एहतराम करना शुरू करें। आपकी जिंदगी पर बरकतें, बहाली, शिफाएं और आप की जिंदगी में यीशु मसीह का इत्मीनान कभी कम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो गॉडली फादर जो है, इसकी बेसिस क्या है? हम जब बेसिस को देखते हैं तो बेसिस को देखना है खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वही इस जमीन पर इत्मीनान से रहता है। वही उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। वही है जो खुदा के कलाम का लिहाज रखता। वही है जो खुदा को अव्वल दर्जा देता है। वो कैसा शख्स है? वो कैसा पूरे इत्मीनान है? वो कैसा बाबरकत है? वो कैसा इज्जतदार है, चाहे मर्द है या औरत है। गो तखसीस के साथ हम फादर्स डे की बात करें तो फिर मर्दों के इज्जत का मसला हल हो जाता है, जिनकी इज्जत हर वक्त खतरे में पड़ी रहती है, जिनकी रिस्पेक्ट के लिए उन्हें खतरा होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, अगर आप चाहते हैं दुनिया में आप सरफराज हो, बाबरकत कहलाएं, तो आइए इसका बेसिस किस चीज पर है इसको देखते हैं। वो बेसिस जिस पर आपकी खुशियां हैं,
प्रायोरिटीज ऑफ रिलेशनशिप जिसके पर बेसिस पर है, जिस बेसिस से आप के पास फिर दुनियावी माल दौलत हो या ना हो, लेकिन दुनिया और आपके बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, ये बेसिस क्या है? इस बेसिस को समझने की जरूरत है। चाहे आप बाप हैं, चाहे आप मां हैं, चाहे आप कोई भी हैं, बेसिस क्या है? मेरे साथ मिलकर ये मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 33 वर्ष 33वीं आयत मुकद्दसा देखें, इस बेसिस को देखें। और जिस शख्स ने इस बेसिस को जान लिया, मुझे जुबानी ये हवाला आता है लेकिन मैं चाहता हूं आप किताब मुकद्दस खोलें जी, और बड़ा मशहूर हवाला है, आपको भी जुबानी आता होगा। जिस शख्स ने इस बेसिस को जान लिया वो बरकत पा गया जमीन पर, खुदा की बादशाही का वारिस हो गया। आमीन। तो इसकी 6 बाब की बिल्कुल आखिरी आयत मुकद्दसा जहां यीशु मसीह ने गुस्से के बारे में तालीम दी, और नमक और नूर का में, और पहाड़ी वास में तो रेत के बारे में तालीमात दी, और जिना के बारे में, तलाक के बारे में, कसमों के बारे में, इंतकाम के बारे में तालीमात दी। पढ़े 5वां 6, 7वां बाब जिसमें पहाड़ी वाज है, तालीमात है यीशु मसीह की। दुश्मनों से मैं मोहब्बत रखनी है, खैरात के बारे में तालीम दी, दुआ के बारे में तालीम दी, और फिर रोज़ा के बारे में तालीम दी, आसमान पर खजाने के बारे में तालीम दी, बदन का चिराग बताया तेरी आँख है, खुदा और इमलाक के मुतल्लिक बताया, और फिर मांगने ढूंढने के मुतल्लिक आगे बताया 7वें बाब में। और जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, फलदार दरख्त होने के लिए बताया। तो 6 बाब की आखिरी आयात मुकद्दसा जब देखते हैं, 33वीं और 34वीं, हम 33वीं देखेंगे, तो यहाँ पर बेसिस है जिससे आपकी खुशियाँ जिस बेसिस पर तामीर होती हैं, आपके रिश्तों की प्रायोरिटीज जिस बेसिस पर है, वो बेसिस यीशु मसीह ने बताई। और अगर कोई इस बेसिस को नहीं जानता, नहीं समझता, फिर वो एवं खजल होता रहेगा दुनिया च, या दूसरों से शिकायत करता रहेगा, तुसी मेरी इज्जत नहीं करते, तो तुसी मेरी इज्जत नहीं करते, तो तुसी मेरी कदर नहीं करते। फिर इंज दियां टिकटॉक होरों नूं परेशान करन गियां। तो बेसिस क्या है? कलाम पढ़ें आपको समझ आ जाएगी बेसिस क्या है। 33वीं आयत मुकद्दसा मत्ती 6 बाब क्या लिखा है? बल्कि तुम पहले, ऊंची आवाज में मेरे पीछे पढ़े, बल्कि तुम पहले, ऊंची आवाज में भी आवाज कम है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। बल्कि तुम पहले, किनको कहा? बिलीवर्स को कहा, ईमानदारों को कहा, जिनको वो सिखा रहा है आसमान की बादशाही के शहरी होने की तालीम, जिनको दे रहा है, उनको तालीम देते वक्त ये कहा तुम पहले, सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है? तुम पहले उसकी, जी, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, ये बाकी सारी चीजें तुमको, डोंट बी अफ्रेड। God is not God of worries. God is not God of cancer. God is not God of arthritis. God is not God of sickness. मेरा और आपका खुदा बरकतें देने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। बादशाही की बात करता है, जिस बादशाही में रोना नहीं, मातम नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं, वो बादशाही इस जमीन पर आए। रिस्पेक्ट है एक दूसरे की जिस बादशाही में। हालेलुया। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, रियल रिस्पेक्ट सिर्फ बिलीवर्स कर सकते हैं एक दूसरे की।
बिलीवर सी, ईमानदारों के बच्चे जब उनको, आगे मैं बताऊंगा, रोल मॉडल बनते हैं वो, तो फिर उनके बच्चे किस तरह अपने मां बाप की इज्जत करते हैं। और खरूज 20 बाब जब हम देखते हैं तो इसकी, मेरे साथ मिलकर खरूज 20 बाब देखें, उसमें 5वां हुक्म क्या है? खरूज 20 बाब 5वां हुक्म कितनों को याद है? तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना, इसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। आमीन। तेरा भला होगा, तू चाहे मर्द है चाहे औरत है। याद से सुनिए, औलाद सुने, बाप और मां की इज्जत करनी है, लेकिन जो अपने बाप या मां पर लानत करे तो शरीयत का कानून क्या था? उसे मार दिया जाए, संसार किया जाए, क्योंकि दर हकीकत मां बाप इस जमीन पर आसमानी बाप की, जो बाप है उसकी शबी है। मां शबी है खुदा की, मोहब्बत की। आप कहेंगे ये कैसे? रूल कुछ जब जुम्बश करता तो उसके लिए जो लफ्ज लिखा गया पैदाइश की किताब में, वो फीमेल बर्ड के लिए है। खुदा की जुम्बश, रूल कुछ की जुम्बश फीमेल बर्ड की तरह की है। ये प्यार है, वो जुम्बश करता है बच्चों पर, और बच्चे जो होते हैं बर्ड के, वो मुंह खोलते हैं और फीमेल बर्ड जो होती है वो उनके चोंच में अपनी चोंच डालकर उनको दाना देती है। ये खुदा की मोहब्बत की तस्वीर है। आमीन। ही इज लविंग लाइक अ मदर, ही इज लविंग लाइक अ फादर। रियल मोहब्बत को अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की मोहब्बत को समझिए। और बेसिस मैंने क्या क्या है? लोग इज्जत ढूंढने इधर उधर फार्मूले लगाते रहते हैं और सारे फार्मूले फेल हो जाते हैं। फार्मूले लगाते हैं इज्जत ढूंढने के। कुछ लोग पैसे से इज्जत ढूंढना चाहते हैं। और मैं सुबह भी बता रहा था, शुगर डैडी बहुते दिन नहीं हुंदा, याद रखिएगा। पैसों के लिए डैडी बना लेना, ये डैडी ज्यादा देर नहीं चलता। और जो भी इस बेसिस पर अमल करेगा वो बरकत पाएगा। आमीन, आमीन। लेकिन अगर कोई खुदा से दूर भागेगा, इफ यू आर रनिंग फ्रॉम गॉड, यू विल नेवर हैव पीस। गौर से सुने, कभी आपकी जिंदगी में इत्मीनान आ नहीं सकता अगर आप खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे। किंगडम के प्रिंसिपल्स जो हैं, बादशाही के असूल जो हैं, वही पीस लाते हैं, वही इत्मीनान लाते हैं जिंदगियों में। आपका घराना अगर बादशाही के असूलों पर अमल करता है, आपके घराने में इत्मीनान होगा, इज्जत होगी एक दूसरे की। हालेलुया। वहां बच्चे वैल्यू करेंगे आपको। हालेलुया। इसलिए इस मैटर को सेटल दैट मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले इस मैटर को सेटल करें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, बादशाही या कुछ और। पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। हालेलुया। आ गॉडली फादर लव्स गॉड। पूरे दिल से। किससे प्यार करता है? खुदा से। आ गॉडली मदर लव्स गॉड, पूरे दिल से। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, गॉडली फादर लव्स हिज वाइफ। वो दोनों मियां बीवी भी एक दूसरे को वैल्यू करते हैं। मैं अक्सर जब शादी होती है लोगों की, मैं उनको कहता हूं एक बात भूलनी नहीं, वो याद रखनी है
बाकी गल्लां सही होंदियां रहणगियां। वैल्यू ईच अदर, एक दूसरे को वैल्यू करते रहें। जब आप एक दूसरे को वैल्यू करते रहेंगे आप बरकत पाते रहेंगे। हालेलुया। आपके घर में इत्मीनान रहेगा। याद रखिएगा, मैं यहां पर कहते हुए शर्माऊंगा नहीं कि मोस्ट हस्बैंड अस्यूम दैट लव इज सेक्स, लेकिन ये पार्ट ऑफ लव है। ये उस मोहब्बत के लिए का एक पार्ट है, हिस्सा है। इट इज नॉट ऑल। ऑल क्या है? ऑल इफिसियों 5वें बाब में है। इफिसियों 5वें बाब की 25 से 33वीं आयत पढ़ें। वहां लिखा है, शौहरों अपनी बीवियों से क्या करो? मोहब्बत रखो। कैसे? जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी। हालेलुया। खानदान हो जाता ना गॉडली। हालेलुया। ये है गॉडली फादर। बच्चों से मोहब्बत रखेगा। अपने बच्चों को वैल्यू करें, अपने घराने को, फैमिली को वैल्यू करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर खुदा आपकी मदद करता रहेगा। जिस खानदान में इत्तेफाक है, आ फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आमेन। जो फैमिली इकट्ठे दुआ कर सकते हैं वो इकट्ठे रह सकते हैं। वहां बरकतें हैं, वहां सारी बरकतें कसरत से आएंगी और वहां पर किसी चीज की कभी कमी नहीं होगी। वहां कभी इत्मीनान की भी कमी नहीं होगी। मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ रोमांटिक एक्शंस काफी नहीं है। याद रखिएगा, ये मैं तमाम शादीशुदा जोड़ों से कहना चाहता हूं। हाथ पकड़ लेना लोगों के सामने, इट्स नॉट इनफ। वो खाना हंसते, वो तो फिल्मी दुनिया में भी होता है। हाथ फाड़ के बड़ा लोगों सामने मुंह भी चुमते ने, अगले दिन पता चलता तलाक हो गई है। एक ही है। ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? मसीह यीशु को दूल्हे के तौर पर देखना। हालेलुया। उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करना, ये बेसिस है। दूजे भावें मैचिंग करते ने, पता नहीं कमरे च किन्ना खिलाड़ते ने। ये मैचिंग करना, मैचिंग कपड़े पहनना, इट्स नॉट इनफ। हाथ फाड़ लेना लोगों सामने, इट्स नॉट इनफ। याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हमें वैल्यू करना है एक दूसरे को दिल से। आमेन। गॉडली फादर ऐसा करता है। सिर्फ आगे होके बीवी के लिए दरवाजा खोल देना काफी नहीं है। फिर कहूंगा, ये एक्शंस अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें क्या करना है। अब मेरी बीवी ने कपड़े धो लेने हों, टप मैं धो दा, बड़ी खुश हो जाएगी। These are just actions, not love. वो जबरदस्ती भी करा लेंदियां ने। क्यों जी भाईओ, जेडे गैलरी सारे हो, आमेन। टप जबरदस्ती भी कदी कदी तवा लेंदियां ने। ये ना सोचें आपके दिल में क्या है, बेसिस क्या है, उस बेसिस पर नजर रखें। जैसे मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके हवाले कर दिया, मौत के हवाले कर दिया। ये है बेसिस। आमेन। अ गॉडली फादर लव्स हिज चिल्ड्रन। कितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं? सारे बच्चे हैं, सबके माँ बाप होंगे। आमेन। जिनकी शादी नहीं हुई, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी शादी नहीं हुई, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ना, मैं उन्होंने होगी दी, सानू नहीं पता। मैंने कहा जिनकी शादी नहीं हुई हाथ उठाकर बताएं मुझे जी। तो कहना यह चाहता हूं, अ गॉडली फादर लव्स हिज चिल्ड्रन
प्यार जो है ना, सच्चा प्यार, वो प्रोविजन ऑफ मटेरियल थिंग्स से ज्यादा है। कोई मटेरियल थिंग्स, चीजें आपको देता रहे। ग़ज़ल ग़ज़लात की किताब में लिखा है कि ये मोहब्बत की तौहीन है अगर कोई सारी चीजें भी दुनिया के आपको ला के दे दे, लेकिन उसका दिल आपसे मोहब्बत ना करता हो। तो मटेरियल थिंग्स प्रोविजन इज नॉट साइन। साइन क्या है? गौर से सुनिएगा, साइन क्या है? साइन यह है कि अपने बच्चों का बचपना खराब ना करें और उनके लिए रोल मॉडल बने। आमेन, आमेन। चीज़ें मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ, यहाँ पर मैं यकीनन कहूँगा, मेरे बड़े भाई करामत भी बैठे हुए हैं, हमारे वालिदैन ने हमें सहूलतें नहीं दी, ये सच्ची बात है। जिस तरह की आज सहूलतें हमने अपने बच्चों को दी हैं, उन्होंने उस तरह की सहूलतें नहीं हमें दी। आज के वालिदैन भावें कुछ हो जाए, रगा ते अंगूठ रख के बच्चे तो मोबाइल ले लेंदे ने माँ प्यो कोलों, भाई मैनू तो मोबाइल चाहिए, भावें किस्तां ते लिया दो। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूं। ऐसी ऐसी फैसिलिटीज बच्चों के पास हैं, मैं कभी हैरान हो जाता हूं। अच्छी बात है फैसिलिटीज का होना, लेकिन अपनी चादर देखकर पांव फैलाएं। पहली बात याद रखें, अगर आप जमीन पर इत्मीनान चाहते हैं, मैंने कहा प्रोविजन ऑफ मटेरियल थिंग्स इज नॉट साइन ऑफ लव, ट्रू लव। आपके पास चीजें हो, बड़ी बड़े प्यार है मुझसे, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें सहूलतें नहीं दी इस तरह की, लेकिन एक चीज उन्होंने हमें दी जो आज के वालिदैन को मैं कहूंगा, और कुछ दे ना दे, हमारे वालिदैन ने हमें खुदा दिया। आप अपने बच्चों को खुदा जरूर दें। हालेलुया। और खुदा ने, हमारे वालिदैन ने हमें खुदा दिया, रोल मॉडल बने, और खुदा ने हमें सब कुछ दे दिया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी कभी कभी अपने बच्चों को कहता हूं, मैं कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, खुदा त्यानू दांगा। माँ बाप अपने बच्चों के पहले खुदा है, उन्होंने खुदा नहीं देखा, माँ बाप उसको बताते हैं खुदा कैसा है। अगर माँ बाप झूठ बोलने वाले हैं तो बच्चे समझेंगे शायद खुदा भी ऐसा है, क्योंकि बाप अगर झूठ बोलता है तो आसमानी बाप के मुतल्लिक उनका नजरिया कैसा होगा। यूरोप में क्यों लोग खुदा से भाग गए? इसीलिए भाग गए, जब बताया गया आसमानी बाप है तो उन्होंने कहा जमीनी अंजदा तो आसमानी भी अंजदा ही होगा, क्योंकि जमीनी बाप ने यूरोप में अपना जो नमूना था, रोल मॉडल था, बहुत बुरा कर दिया। और गुनाह इस हद तक बढ़ गया कि मां औरतें फख्र से कहती हैं मैं सिंगल मदर हूं। ये प्यो का नहीं पता, ना मनु पता तो ना ये बच्चे को पता प्यो एदा केड़ा सी। ये बदी की हद है। बाप, आसमानी बाप की इज्जत को खराब किया। खुदा ने जो एक मॉडल बनाकर दिया उसको खराब कर दिया। इसलिए उनके बच्चे खुदा से दूर भाग गए। वो समझते हैं उन्हें खुदा बाप भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनका जमीनी बाप अच्छा नहीं, उनका बाप जमीन पर पता नहीं कौन है, तो आसमानी बाप से उनका रिलेशन कैसा होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को खुदा दें, खुदा उन्हें सब कुछ दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉडली फादर लव्स हिज चिल्ड्रन। कुलसियों 3 बाब उसकी 21वीं आयत पढ़ लें। दिक ना करें अपने बच्चों को। इहदा यह भी मतलब नहीं कि वही रगा ते अंगूठा रखी रखन साड़ियां ते।
जिथे लिखा ना अपनी औलाद वालों अपनी औलाद को दिक ना करो, तेदा यह भी मतलब नहीं है कि औलाद ही माँ प्यो की रगा ते अंगूठा रखी रखे। यदा ये भी मतलब नहीं जे। सारे जवान सुन ले बेटे बेटियां, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें खुदा की तालीमात में इस तरह ट्रेन करें, तरबियत दें कि वो आपकी इज्जत करें, आपके हुक्म मानें और आपकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। मैंने बड़े सारे बच्चों को देखा, लैन देन का पैसों का मामला आ जाता, इंज खलो जाते हैं जिन जो शरीक ने हिस्से बांटने के लिए। वो भूल जाते हैं कि हमने तो ये कमाया ही नहीं है। मैं क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूं। वो ऐसे मां बाप के आगे खड़े हो जाते हैं जैसे वो कोई दुश्मन है। वो ये नहीं सोचते कि हमें जब दिक नहीं करते हमारे वालिदैन, तो हमें भी उन्हें दिक नहीं करना चाहिए। उनकी इज्जत करो। इवन लान तान पर उतर आते हैं। मैंने देखा कलाम कहता है जो कोई मां बाप को लान तान करे और इवन यहां तक के उफ भी करे, वो नाफरमान है। और अगर कोई माँ बाप को लान तान करे, बैड वर्ड्स, इल वर्ड्स अपने माँ बाप के मुतल्लिक बोले, उससे चौक में ले जाकर संसार कर दिया जाए। इधर मटीरियल चीजों के लिए, रुपए पैसे के लिए कुछ तो ये ताने देंदे रहंदे ने, भाई तुसां कीता की है साडे वास्ते। दैट्स नॉट गुड वर्ड। बेचारे जो कर सकते थे उन्होंने किया है। बाप का दिल देखें। अब फादर, कल ही मेरे बच्चों ने मुझे फादर्स गिफ्ट दिया फादर डे पर, तो मैं शुक्रगुजार हूं सबका। तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर एक कोटेशन लिखी हुई थी, आवर फादर इज हीरो फॉर हिज सन एंड फर्स्ट लव फॉर हिज डॉटर। अपनी बेटी की पहली मोहब्बत उसका बाप है। बेटों के लिए हीरो है उसका बाप। गौर से सुनिए। और अगर वो खुदा परस्त है, हालेलुया, फिर हाथ खड़े करके शुक्रगुजारी करें। अगर वो खुदा परस्त है, दुनियावी माल है या नहीं ओदे कोल। रिबका ने क्या कहा था, सारी बीवियां सुन लें, अगर आपका शौहर खुदा परस्त है तो रिबका ने क्या कहा था इसहाक के मुतल्लिक याकूब को, तेरा बाप आज क्या करने वाला है, बरकत देने वाला है। ये नहीं सी कि आज उन्हें जायदाद दे पेपर दे देने नहीं सौ नू पै जा, इंज नहीं किया। गौर से पढ़े कलाम को। क्या कहा, तेरा बाप क्या करने वाला है। दूसरे लफ्जों में इसको हम समझे तो क्या है, तेरा बाप बरकत वाला है। क्यों जी, जितने शौहर हैं जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, जितने बाप हैं, तेरा बाप क्या है। उन्हें नहीं क्या है मनूसी आप इन नशैया, ये नहीं कहा, क्योंकि जाक कैसा शख्स था, बरकत वाला। खुदा उससे इब्राहिम के बाद नजर आया और खुदा ने उससे कहा, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पैरवी कर। तेरा बाप इब्राहिम जहां जाता वहां मेरे लिए मुसवा बनाता, उसने मेरे हुक्मों को माना है। आज के बच्चों को यह सीखने की जरूरत है, आज की बीवी को यह सीखने की जरूरत है। जो बच्चा सामने कहती रहने इंजदा इंजदा इंजदा, वही कहते ने इंजदा ही है, फिर बाप के मुंह से भी कभी बरकत नहीं निकलती। मैं आपको बताऊं, वो मैंने खुद अपनी हयाती में यह देखा है, होशोवास में कह रहा हूं यह बात। बहुत सारे बाबरकत बाप जो थे, उनकी औलाद बरकत नहीं ले सकी, किसी और ने खिदमत की थी, वो बरकत लै गए सारी।
ये मैंने अपनी हयाती में देखा। और किस वजह से? ऐसी बीवियों की वजह से जिन्होंने अपने शोहरों की इज्जत नहीं की, ऐसे बच्चों की वजह से। क्लियर वर्ड्स में कहूंगा, आप बेटी हैं, आप बहू हैं, आप बीवी हैं, याद रखिएगा, बरकत वाले वालदैन की कदर करें। सारे वालदैन की कलाम तो कदर करने की बात करता है, लेकिन अगर वालदैन खुदा परस्त हो, बाप खुदा परस्त हो, तो फिर कितनी कदर बनती है। जोरदार तालियां खुदा उनके लिए बजा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हकीकी मोहब्बत क्या है? अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत, तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जा, अपना बदन जलाने को दे दूं, अपना सब कुछ गरीबों में बांट दूं, अगर मोहब्बत ना रखूं। और रियल लव कैसा है? रियल लव, हकीकी मोहब्बत बदी नहीं करती, ना सेबा काम नहीं करती, बदी से खुश नहीं होती, झुंझलाती नहीं है। इस तरह की मोहब्बत खुदा से मांगनी है हमें। हालेलुया। वालदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी, रिलेशन में। हालेलुया। और अगर कोई मोहब्बत ग्रंथियों तेरा बाप पर पूरी नहीं उतरती, फिर याद रखिएगा वो खुदा की मोहब्बत नहीं है, वो दुनियावी मोहब्बत है, और वो तकलीफ ही देती रहती है। लेकिन जो मोहब्बत खुदा की तरफ से है, वो तकलीफ नहीं देती, वो इत्मीनान देती है, इज्जत बढ़ाती है। हालेलुया, हालेलुया। योर सन्स आर लर्निंग फ्रॉम यू। आपके बेटे आपसे सीख रहे हैं। कैसे? और एक और बात आखिर में कहूंगा, वो ये सीख रहे हैं कि बाप हमारा हमारी मां के साथ किस तरह का बर्ताव करता है। कभी उथे रिश्ता ना करो अपने बच्चों का। याद रखियो, जिथे बंदा अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, उसके बेटे भी कभी अपनी बीवी की इज्जत नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ये अज़मूदा नुस्खा है, भूलेंगे तो नहीं। बुरे रवैये हैं, ये इस गंदे माशरे ने सिखाए हैं, ये इस बेहुदा और खुदा से दूर माशरे ने सिखाए हैं। भाई जिदा बहुते दाबे मारदा अपनी बीवी नूं, ओदा ही बहुता रोब है, ओदी बड़ी इज्जत है। ऐसा नहीं है। आपके बच्चे जब ये देखते हैं, वो भी कभी अपनी बीवी को इज्जत नहीं दे सकेंगे। उन्होंने देखा ही नहीं है। मैं अक्सर अपने बाप के मुतल्लिक कहता हूँ, फिर कहूँगा मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं, हमने जिस तरह उन्हें देखा, वो मेरे वालिदैन एक रोल मॉडल कपल थे। हालेलुया। वो शाम होती, मेरी वालदा को कभी ढूंढने भी आते, तो वो हमारा दरवाज़ा, सारे भाइयों के दरवाजे नॉक करते। मैं बताया हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ भाइयों में। तो हम कहते, आज हमें पता होता हमारे पापा हैं, उनके नॉक का स्टाइल इस तरह का था, हल्का सा। तो हम कहते आ जाएं, तो वो हल्का सा दरवाज़ा सिर्फ खोलते, कहते साडे जी ते नहीं इत्थे किते अंदर आए दे तुहाडे कमरे च। ये मोहब्बत थी। हालेलुया। दूजा उत्थों ही चौं चौं करता हुंदा, बेटा कित्थे मैं, आवाज़ां मारदा, भैड़ियां भैड़ियां गल्लां करेगा दूरों ही। हम हंस के कहते, हमारी मामा हमारे पास बैठी होती, हम हंस के कहते नहीं ये साडी अम्मा बैठी दी है, तुहाडे जियां दा नहीं सानू पता। और फिर मुस्कुराना शुरू कर देते। गॉडली फादर। याद करें बाइबल मुकद्दस के उन कपल्स को, ईमानदारों को। इस जमीन पर खुदा की बादशाही आपने और मैंने दिखानी है। हालेलुया। माएँ हैं जो सरबराहें पाल रही हैं, उनके हस्बैंड नहीं इस जमीन पर रहे।
उन्हें एक बाप का रोल भी अदा करना है, एक मां का रोल भी अदा करना है, और उन्हें खुदा की मोहब्बत बच्चों को सिखानी है। हालेलुया। वो अपने बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से भी। अब एक खूबसूरत बात, गॉडली फादर इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, रास्ती है उसके अंदर। उसके बच्चे उसको करप्शन में नहीं पाते, कहते नहीं हमारा बाप रास्ता है। हमने अपने बाप के मुतल्लिक ये आजमाई हुई बात सीखी। आप भाई करामत से बाद में गवाहियां सुन लीजिएगा। वो कहते नहीं हमें हर काम में खुदा के वफादार रहना है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई भी काम है, किसी काम में भी हमें करप्शन नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। वो हमें हर वक्त सिखाते हैं, वो हमें बताते, प्रैक्टिकल करके बताते। वो कहते नहीं नहीं नहीं, कुछ भी है, क्योंकि उनका ईमान था पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, वो चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप बादशाही के पीछे तलाश में जाएंगे, चीजें आपके पीछे आ जाएंगी, क्योंकि बादशाहों के बादशाही सारी चीजों का मालिक है ना। और किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज रियाया को इजाजत है, जो लेना चाहे मुझसे आके मांग ले ले। तो क्या किया, कोई बादशाह दा सोने दा गुलदान चुक के लै गया, कोई कहता बादशाह सलामत है तुहाडी चेन चाहिए है सोने दी, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया, कुछ ले गया। शाम हो गई, एक नमाणा खलोता दा सी, उन्हें कहा भाई हुण तो सारे लै गए ने सब कुछ, तेनू की चाहिए, तू नहीं सवेर दा खलोता दा इत्थे ही, तू नहीं सवेर दा अगे आया। उन्हें कहा, मैं क्या सारे टुर जान, क्योंकि मनु बादशाह तू ही चाहिए। कुछ चीजें, कुछ लोग चीजें मांगते हैं, बादशाह को नहीं, बादशाही के बादशाह को नहीं मांगते। मुझे और आपको चीजों की जरूरत है या बादशाही के बादशाह की जरूरत है? उन्हें क्या है, मैं बादशाह नहीं जफा मारा, सब कुछ तो बादशाह दा ही है। हालेलुया। पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, वो चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है तुम्हें मिल जाएंगी। क्योंकि इन चीजों की फिक्र में तो गैर कौमें रहती हैं, जिनको जो समझती नहीं कि वो बादशाह कैसा है, जो ये समझते हैं कि आसमान का बादशाह हमारा बाप है, वो चीजों की फिक्र में नहीं, वो उसकी बादशाही की फिक्र में है। हालेलुया। ओपा इनू खोल दे, तेनू पता मैं रात दी मुनादी किन्नी कीती दी है। हालेलुया। और खोल दे, मत मारी दी साउंड दी तुसा। हालेलुया, हालेलुया। तो किसको ढूंढना है, चीजों को या बादशाह को? और बादशाह को ढूंढेंगे, उसकी बादशाही के आप वारिस बन जाएंगे। बादशाह के बच्चे की होंगे ने? नौकर के बादशाह। तो की बनना चाहते हो, चीज़ां लैके नौकर या बादशाह लैके बादशाह? तो आज बादशाही को ढूंढे, रास्तबाजी को ढूंढे। मैंने बताया यही बेसिस है, इंटेग्रिटी, रास्ते पर कायम रहे। और गॉडली फादर जो है, मैंने बताया वो रोल मॉडल है, वो रोल मॉडल है ऑफ गॉड। खुदा का रोल मॉडल बन जाए, खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत देगा, खुदा आपको बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आज से बादशाह की तलाश करें। आपके घरानों में इत्मीनान आ जाएगा, बरकत आ जाएगी, बहाली आ जाएगी। आइए हाथ उठाएं और कहें, बादशाह मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ, मंगता नहीं हूँ, मंगती नहीं हूँ, चीज़ें नहीं मांगे। कुछ इंजी माँ प्यो को भी सिर्फ चीज़ा ही मंगना चाहते हैं, माँ प्यो नहीं उन्होंने चाहिए, कहते ने इधर उरा करो जायदाद सारिया चीज़ा, बाकी जाओ जिथे मर्जी। ये बैड रवैये हैं, इसी ज़मीन पर हमने सीखे, इसीलिए हम खुदा से भी चीज़ें मांगते हैं, खुदा को नहीं पाना चाहते।
आज खुदा की तलाश में, खुदा की तलाश में, खुदा को पुकारना शुरू करें, खुदा को मांगें, खुदावंद मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी का बादशाह बन जा, मेरी जिंदगी बरकत पा जाएगी। हाँ, मैं हाथ उठा लिया। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा कलाम सच्चा है, तेरा प्यार निराला है, तेरी रहमत अबदी है। शुक्रगुजारी करते हैं इन रिश्तों के लिए जो तूने हमें बताए, रिश्तों की कदर करना सिखाई, और रूहानी रिश्तों के लिए बहुत शुक्र करते हैं। खुदाम यीशु जी, जब आसमानी बाप, यीशु का बाप जो उसका इकलौता, और फिर वो सारी दुनिया का बाप बन गया, क्योंकि इकलौता बेटा भाइयों में पहलौठा ठहरा है। शुक्रगुजारी करते हैं। आज बाप के दिन में हमें अपने बाप और माँ की इज्जत करना सिखा, और हम आसमानी बाप की इज्जत कर सके, रूहानी बाप की इज्जत कर सके, और तेरे नाम को जलाल दे, और हमारा भला हो इस जमीन पर, और हमारी उम्र दराज हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।